हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2.4 यानी कि प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं और उनकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। तो देखिए, अब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तब हम लोग अब हल करते हैं। तो देखिए, अल्फा बराबर मानते हैं 1/2, बीटा बराबर मान लेंगे कितना, 1 है ना, और गामा बराबर मान लेंगे -2। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर 1/2, 1 और -2, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे लिखते हैं, माना कि क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, px बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए, यहाँ पर जो px है, px के जगह पर क्या करेंगे हम कि मान रखते हैं 1/2 x के जगह। तो जब यहाँ पर x के जगह मान 1/2 रखते हैं, यहाँ से उठा करके, तो सब x के जगह पर 1/2 होगा, गुने 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2। अब देखिए, p का p 1/2 है बराबर 2 गुने, अब देखिए, एक में 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे 3 बार तो 1 ही आएगा। अब देखिए, जब 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो 1/8 प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्क्वायर है, तो 1/2 दूनी 4। और इसमें देखिए, 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -5 और बटा में 2 और प्लस में 2। अब देखिए, इसको हम लोग काट देते हैं, 4 दूनी 8। अब देखिए, p 1/2 है बराबर 1/4 प्लस हमारा कितना आ गया, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इतना आ गया मेरा। अब हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं, p 1/2 बराबर, देखिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, 4 यहाँ गया 1 प्लस 1 माइनस, तो 5 दूनी 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 10। अब देखिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो बटा में 1 है, 2 तो 1 चौके 4, तो 2 चौके 8, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब p 1/2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 2 10, 10 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 4। तो कितना हो गया, 0/4, तो हमारा तो 0 आ गया ना। तो हमारा आगे देखते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो हमारा मान कितना आ गया यहाँ पर। तो देखिए, आ गया हमारा p 1/2 बराबर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, अतः px संख्या एक बटा दो का शून्यक है।
अब इसी प्रकार हम आगे लेते हैं। अब देखिए पुनः हम लोग उसी तरीक़ा से लेते हैं। पुनः पी एक्स बराबर 2x की पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो पिछली बार तो हम लोग 1/2 लिए थे। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि इस बार हम लोग लेंगे, देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1, जो आपका यहाँ 1 दिया हुआ है, इस बार हम लोग 1 लेंगे, ठीक है। तो हम लोग x का मान अब कहाँ रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं। तो देखिए p x के जगह पर 1 रख दिए, देखिए 2 x के जगह पर कितना रखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2। अब देखिए p1 है, यहाँ 2 में 1 से गुना होगा तो आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस 5 और प्लस 2। अब देखिए 2 1 3 2 5, तो p1 बराबर कितना हो गया हमारा 5 माइनस 5, यहाँ कितना आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। तब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, px संख्या 1 का शून्यक है, अतः px संख्या 1 का क्या है शून्यक है। फिर से इसको दोबारा हम लेते हैं, पुनः क्या करते हैं, दोबारा से इसको लेते हैं। तो px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर अब क्या चीज़ लेना के लिए हम लोग बाकी रह गया, तो देख लेते हैं। हम लोग 1/2 ले चुके हैं और 1 ले चुके हैं। अब हमारे पास बच क्या गया है लेने के लिए, तो -2, जिसको कि हम लोग नहीं लिए उसको लेते हैं। तब हम लोग लेंगे क्या, px के जगह पर x के जगह पर -2, यहाँ px के जगह पर -2, यहाँ कितना रखेंगे 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने -2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर तो 2 है। अब देखिए -2 गुने -2 तो -4, अब +4 हो जाएगा, फिर -2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा -8 आ जाएगा, -8। और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 गुने -2 तो +4, और यहाँ कितना होगा -5 और -2, यहाँ पर प्लस हमारा हो गया 10 और प्लस 2। अब देखिए -8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा -16। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया हमारा 4 2 6 और 10 प्लस 16। यहाँ पर देखिए लिखे नहीं है, थोड़ा सा लिख देते हैं -2 p -2। अब देखिए यहाँ पर हमको काट कूट के कितना आ गया मिल गया, काटने के बाद -16 प्लस 16 तो यहाँ 0 आ गया हमारा। तो देखिए अतः इसको लिख सकते हैं ना, अतः px संख्या -2 का शून्यक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे हम जांच करेंगे
तो अब देखते हैं हम लोग जांच में क्या करना है। देखिए समीकरण हमारा क्या दिया हुआ था, तो समीकरण में हमारा दिया हुआ था कितना, 2x³ प्लस x² माइनस 5x, और क्या दिया हुआ है, प्लस में 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर a का मान क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको जानते हैं कि त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, यही ना होता है। तो देखिए हम लोग इसमें से क्या करते हैं, अभी समीकरण से निकालते हैं a b और c और d का मान वो निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इसका मान देखिए 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d का मान ये d बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए हम लोग को अब जांच करना है, तो करते हैं अब हम लोग जांच। तो देखिए एक फार्मूला होता है जांच में, जांच यहाँ लिख करके इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है, -b/a। तो देखिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसको माने थे, यहाँ पर आइए ऊपर में देखिए अल्फा बराबर हमारा कितना था 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अल्फा बराबर कितना आया हमारा 1/2, बीटा बराबर हमारा था 1 और गामा बराबर था -2। तो यहाँ देखिए a का मान -b/a ना है, तो b का मान कितना है 1 और a का मान 2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 प्लस 1 और -2 बराबर कितना आ गया -1/2 ना, यहाँ पर हो गया -1/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 का 2 तो 1 प्लस तो 2 दूनी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -4 बराबर -1/2। अब देखिए 3 में से -4 जाता है तो हमारा कितना बचेगा, इसको हम लिख देते हैं 3 - 4/2 बराबर -1/2। यहाँ हो गया ना -1/2 बराबर -1/2। ठीक है, अब इसको ना हम लोग जांच में अगला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो देखिए एक और है जांच में, इसमें 3 जांच आपको देना है। फार्मूला बुक में देखिएगा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला हमारा होता है -d/a। देखिए अल्फा का मान कितना है हमारा 1/2 इंटू तक गुना, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 और डी का मान कितना है, तो देखिए यहाँ माइनस है और डी का मान है 2, तो यहाँ डी का मान 2 हो गया और ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है, तो ए का मान हमारा 2 दिया हुआ है। देखिए तो 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर तो -1 बच गया, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो गया -1 और यहाँ भी काट देंगे तो ये बच गया -1, तो -1 बराबर -1, तो ये भी सही है। अब हम लोग जांच करते हैं तीसरा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसके मान पर। तो हम लोग इसको और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए अब तीसरा जांच क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस क्या होगा गामा इंटू अल्फा बराबर, इसका सूत्र होता है c/a।
अब देखिए अल्फा का मान तो 1/2 हो गया आपका, बीटा का मान हो गया आपका 1। अब देखिए देखते हैं बीटा का मान हमारा कितना है, तो 1 है प्लस 1, और गामा का मान कितना है, तो -2 है प्लस गामा का मान कितना है, -2, और प्लस अल्फा का मान तो 1/2, तो बराबर सी का मान हमारा कितना था, तो सी का मान हमारा आया था -5, तो -5, और ए का मान हमारा कितना था, तो ए का मान हमारा आया है 2। अब देखिए 1/2 में 1 से गुना करते तो कितना आएगा हमारा, 1/2, और यहाँ प्लस माइनस है तो -2, और यहाँ पर भी -2, नहीं ये कट जाएगा हमारा, -2 नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। बराबर -5/2। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर आ गया कितना -4, और यहाँ पर कितना आ गया -2, बराबर -5/2। देखिए 4 2 6, 1 -6/2 बराबर 5/2। तो देखिए दोनों जगह आ गया ना, -5/2 बराबर -5/2। तो यही चीज़ हमको हल करना था। तो देखिए ये हमारा हो गया पूरा पहला मैथ सोल्व। अब हम देखते हैं इसका दूसरा मैथ। तो देखिए अब दूसरा में क्या है, x³ -4x² + 5x - 2। अब देखिए यहाँ पर शून्य दिया हुआ है 2 1 और 1। तो देखिए अब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फा बराबर हमारा हो गया 2, बीटा बराबर 1, और गामा बराबर भी हो गया हमारा 1। अब देखिए हम लोग इसको देखिए सोल्व करते हैं। माना कि px बराबर x³ -4x² + 5x - 2। देखिए x की जगह ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग x बराबर 2 1 1। x की जगह पर पहले हम लोग 2 रखते हैं, तो p2, यहाँ पर 2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, -4, x की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 -2। अब देखिए यहाँ पर तो 2 का 2 रख दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, माइनस 4 गुने 2 दूनी 4 प्लस 10 - 2। तो यहाँ देखिए p2 का 8 - 16 प्लस 10 - 2। देखिए 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, 18, और 16 2 -18। तो देखिए यहाँ पर कितना हमारा मान हो गया, 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः px संख्या दो का शून्यक
ठीक है। उसी तरीक़ा से हम लोग फिर लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बनाते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे पुनः। पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब यहाँ पर x के जगह पर हम मान क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग पहले 2 रख चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब 1 रखते हैं इसका मान x का। देखिए p 1, यह x का मान भी 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4, x का मान 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। देखिए p यहाँ 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब 5 अब माइनस 2। अब देखिए यहाँ हो जाएगा ना प्लस में 1 और वहाँ 5, 5 और 1 कितना होगा हमारा 6, 6 और माइनस 4 और माइनस 2 तो 6। तो देखिए हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः पी एक्स संख्या 1 का शून्यक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जब ये पी एक्स का 1 का शून्यक है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं जांच में। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इसका समीकरण को लिख देते हैं, कितना है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, आप लोग देख लीजिएगा, प्लस 5x माइनस 2। समीकरण में देखिए यही ना दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक का मान क्या हो जाएगा 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर -2। तो जांच में देखिए, देखते हैं जांच में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ रहा है हमारा, तो -b/a। तो अल्फा का मान कितना है हमारा, देखिए अल्फा का मान हमारा दिया हुआ था, देखिए अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। तो हम लोग यहाँ पर अब लिखते हैं अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 बराबर, तो -b, तो -b कितना है, तो यहाँ पर तो -b, इसका मान 1 का मान, b का मान -4, अब a का मान 1 है, तो यहाँ 4 बराबर 4, तो माइनस प्लस 4 हो गया ना, तो ये तो पूरा हो गया हमारा। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, दूसरा जांच करते हैं। अब देखते हैं जांच में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, आगे बढ़ाते हैं इसको। लिखते हैं जांच में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान कितना आता है, इसका फॉर्मूला में -d/a। तो अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान 1 गुने गामा का मान 1, अब d का मान कितना है तो -2 है, तो d तो पहले से माइनस में आता, फिर -2 और बटा a का मान 1। तो देखिए गुना कीजिए, 2 बराबर
2। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम तीसरा जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। तो देखिए अल्फा का मान कितना हमारा 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस यहाँ पे 1 नहीं, देखिए यहाँ पर प्लस नहीं होगा जी, यहाँ गुना होगा ना। देखिए 2 इंटू 1 और फिर बीटा का मान 1 इंटू 1 क्योंकि गामा का मान भी 1 है। अब फिर देखिए गामा का मान 1 इंटू अल्फा का मान 2 और सी कितना हमारा निकला, तो सी हमारा आया था 5। तो ए का मान 1। देखिए यहाँ पर देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5 बटा 1। तो 5 बराबर 5, ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना है। देखिए शून्य का योग का मतलब क्या होता है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 2। तो देखिए तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। शून्यकों का योग क्या, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका बराबर क्या होता है फार्मूला में हमारा, तो माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, तो 2। तो 2 बराबर माइनस बी बटा ए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि गुना करेंगे तो माइनस बी बराबर 2a हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि b से अगर माइनस हटाते हैं तो हमारा a बराबर माइनस 2a हो जाएगा, तो b बराबर माइनस 2a हो गया। ठीक है। अब हमारा क्या दिया रहा है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है हमको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सी बटा ए। तो देखिए सी बटा ए, तो देखिए अब मान कितना दिया हुआ है -7। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सी बटा ए कर देते हैं यहाँ बराबर में -7। अब इसको हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए ए का मान हमारा, तो देखिए सी का मान हमारा कितना होगा, तो सी बराबर ए में 7 से गुना कर देंगे तो सी बराबर हो जाएगा -7a। ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमें क्या दिया हुआ है -14, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 है। तो इसको हम लोग करते हैं -14। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो -d बटा ए होता है। और यहाँ पर हो गया -14। तो अब क्या करते हैं कि -14 में ऐसे गुना करेंगे तो -14a बराबर, ऐसे लिख देते हैं इसको हम थोड़ा सा कि d का मान तो d हो जाएगा, तो -d बराबर -14a, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप,
का व्यापक रूप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर न होता है जी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ए एक्स का क्यूब है, यहाँ पर ए एक्स, क्योंकि ए का तो मान हमको मिला नहीं, तो हम लोग लिख देते हैं ए एक्स का क्यूब और बी का मान हमको कितना निकला है, तो हम लोग देखते हैं। तो बी बराबर हमारा कितना आया है? -2a आया है। देखिए आया ना, है बी बराबर -2a, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए प्लस -2a एक्स स्क्वायर। अब सी का मान, तो सी का मान हमारा आया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सी का मान कितना आया है हमारा? तो सी का मान हमारा आया है, सी बराबर -7a आया ना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं प्लस -7a एक्स और प्लस डी का मान हमारा कितना निकला है जी? डी का मान हम लोग देख लेते हैं। तो डी बराबर कितना? 14a आया ना है। यहाँ पर देखिए 14a, तो इसको हम लोग मान रखते हैं, पुट करते हैं डी की जगह पर। तो 14a। अब देखिए यहाँ ए एक्स क्यूब माइनस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 7a एक्स प्लस 14a। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें कौन ऐसा चीज़ है कि जो सब में है। तो ए सब में है, तो ए को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा हो गया कॉमन। अब इसको देखिए, ए को हटा देते हैं। अब क्या हो गया हमारा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा हो गया आंसर। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब देखते हैं। 3 में क्या दिया है? यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो शून्य क्या दिया है? a माइनस बी, और a प्लस बी हो, तो a और b ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें a बराबर ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब है तो a बराबर तो हमारा 1 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा -3, c बराबर हो जाएगा 1 और d बराबर हमारा हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए अल्फा बराबर क्या हो गया हमारा? अल्फा बराबर हो गया a माइनस बी, a माइनस बी। बीटा बराबर हमारा क्या हो गया? a, और गामा बराबर a प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? तो a माइनस बी दिया है, तो अल्फा का मान हम लोग पुट करेंगे a माइनस बी। बीटा का मान कितना है? तो a, तो यहाँ पर प्लस में a कर देंगे। और गामा का मान क्या है? a प्लस बी। और यहाँ पर देखिए b का मान कितना है? तो पहले तो माइनस करेंगे, और b का मान -3 है, और a का मान कितना था हमारा? 1 है। देखिए अब देखिए b से तो b कट गया हमारा, तो बच कितना गया हमारा? 3a, जोड़ देंगे तो बराबर
3। तो 3 से अगर 3 को काट देते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो आगे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो डी बटा माइनस और ए होता है। तो अल्फा का मान क्या है, ए माइनस बी। बीटा का मान क्या है, तो ए है। और गामा का मान क्या है, ए प्लस बी बराबर हमारा कितना होगा, डी का मान -1 और बटा में ए का मान 1 है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अब तीनों गुना में है तो इसको हम लोग ए माइनस बी और ए प्लस बी में यहाँ रख करके और एक को लास्ट में कर दें और बराबर में 1 हो गया बटा 1। अब देखिए यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या कि ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया -1 बटा 1। अब देखिए ए का मान हमारा कितना है, तो 1 आया है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बी का स्क्वायर और यहाँ पर भी ए का मान 1 रख देते हैं बराबर -1 बटा 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि नीचे में जो 1 है उसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम पुट करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर -1। अब माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं ना कि माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर -1 उधर से आएगा तो -1, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर -2। इससे तो ये कट गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2। तो जहाँ भी रूट बैठता है तो आप लोग को तो पता है ना कि रूट लगने के बाद प्लस माइनस हो जाता है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं आंसर में ए बराबर 1 और बी बराबर ±√2, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 26x² प्लस 138x - 35 के दो शून्यक क्या है, दूर ±√3, इसका दो तो शून्यक हो गया, तो इसका और अन्य शून्यक ज्ञात करना है। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस के चिन्ह भी है और माइनस का भी है। तो अल्फा बराबर 2 + √3 एक ही हो गया और बीटा बराबर हो गया हमारा 2 - √3। तो देखिए अब द्विघात बहुपद का सूत्र तो आप लोग को पता होगा, घात बहुपद क्या फार्मूला होता है, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो देखिए हमारा x² तो लिख देते हैं माइनस अल्फा का मान कितना है, तो 2 + √3 प्लस बीटा का मान कितना था, 2 - √3, x के x हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग
लिखते हैं प्लस अल्फा का कितना मान था 2 प्लस √3 और बीटा का क्या मान था हमारा 2 माइनस √3 है ना। अब देखते हैं हम लोग यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ -3 तो कट गया। यहाँ पर कितना हो गया हमारा x² माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पर तो x हो गया। अब यहाँ पर देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया ना, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या होगा x² माइनस 4x प्लस 2 माइनस 2 नहीं होगा 2 दूनी 4 ना हो जाएगा जी। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा कितना x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, जो ये आया है ना द्विघात बहुपद उसको हमको x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 से भाग देना है। तब हम लोग भाग देते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ाते हैं उसको भाग देते हैं। देखिए लिखते हैं x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। इसको हम लोग भाग कितना से देंगे तो x² माइनस 4x प्लस 1 से। अब देखिए हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पर x² है, यहाँ x⁴ है। इसको कितना से करें तो x² से कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x⁴। अब 4 में x में x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x³। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा प्लस में x²। तो इसको हम लोग माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, यहाँ माइनस का। तो देखिए x⁴ से x⁴ कट गया, तो हमारा बच कितना गया -2x³। यहाँ पर क्या हो गया -27x² प्लस 138x माइनस 35। अब इसको हम लोग क्या लगाते हैं -2x से लगाते हैं, तब ना 2x³ हो जाएगा माइनस में, तो -2x। यहाँ क्या हो रहा है -2x³ माइनस, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ हमारा हो गया प्लस 8x²। फिर हमारा हो गया -2x। देखिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो इससे तो ये कट गया, लेकिन 27 8 तो माइनस हो गया हमारा 35x² प्लस 140x माइनस 35। अब हमको कितना से लगाएंगे, तो यहाँ 35 से लगाना पड़ेगा हमको, -35 से। तो हमारा कितना आ गया -35x²।
प्लस 35 चौका 140 होता है, तो 140 एक्स और माइनस 35, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, हमारा बच गया शेष 0। अब देखिए अब यहाँ पर तो 0 मेरा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भागफल आया हमारा, देखिए भागफल कितना आया हमारा, तो भागफल में हमारा ये आया है x² माइनस 2x और माइनस 35। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं आगे चल के, आगे लिखते हैं x² माइनस 2x माइनस 35। तो लिखते हैं x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब 35 को अगर हम लोग तोड़ते हैं ऐसे तो कितना आएगा, 5 सते 35। तो इसको अगर 7 और 5 में तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो इसको हम लोग उसी तरीके से तोड़ते हैं। तो x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन में लेंगे तो x लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, x माइनस 7। यहाँ पर कॉमन कितना लेते हैं, यहाँ लेते हैं 5, यहाँ कितना बच जाएगा, x माइनस 7 बचे 35, तो बराबर 0। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 5, यहाँ हो गया x माइनस 7 बराबर 0। तो हम लोग इसको अलग अलग तोड़ते हैं, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ हमारा आ गया x बराबर -5 और x बराबर आ गया हमारा प्लस में 7। देखिए अतः शून्य क्या हो गया, हमारा निकल गया, अतः शून्य हमारा क्या क्या निकला, -5 7 और 2 प्लस माइनस √3। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यदि बहुपद x⁴ 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेष फल x प्लस a आता है। तो k और a का मान हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग भाग देते हैं, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, इसमें कितना सा भाग देना है, x² माइनस 2x प्लस k से। अब हम लोग भाग देते हैं, तो पहले देखिए x⁴ यहाँ है, तो यहाँ पर अब x² से भाग देना, तो क्या स्क्वायर से अगर लगाते हैं हम तो हो जाएगा कितना, x⁴। अब यहाँ पर 2x में x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -2x³। अब देखिए x² में k से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, kx²। काट देते हैं, यहाँ से एक कट गया, यहाँ पे प्लस है हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का निशान। तो यहाँ से हमारा उतरेगा -4x³। अब देखिए 16 माइनस k हो जाएगा क्योंकि घट ना रहा है। इसको इस तरीके से समझिए कि 16x²
में से क्या करना है, के एक्स स्क्वायर घटाना है। इसको में क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा बच के तो जाएगा 16 माइनस के बच जाएगा ना। तो हमको और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना है कि सर 16 माइनस के, और इसको यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कितना, प्लस 16 माइनस के, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25 एक्स प्लस 10। तो ये जो है उसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब इसको हम लोग आगे की तरफ करते हैं। अब हम इसको गुना करते हैं, -4x से भाग लगाएंगे तो -4x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -4x क्यों हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2x है तो 4 दूनी 8, तो माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस, तो माइनस 4kx। अब इसको हम लोग कट करते हैं, यहाँ पर हो गया प्लस, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का निशान, यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का निशान। देखिए ये से तो ये हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 8, और यहाँ पर आ गया हमारा माइनस के, और यहाँ पर आ गया कितना एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना आता है 4 के प्लस में है, तो यहाँ पर है ना प्लस में, तो 4 के माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग लगाते हैं, कितना सा लगाएं, तो प्लस 8 माइनस के से, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस के का स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं हम लोग इसको आगे, तो 8, अब इसको लगाते हैं 8 दूनी 16, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा -16, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हम लोग लिखिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 8k माइनस के का स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखते हैं इसको हम काट कूट करके, देखिए इससे तो ये कट गया, अब बच गया कितना 4 के है, इसमें से यहाँ 2 के घटेगा ना, तो मेरा बचेगा कितना 2 के, और -9, यानी कि 25 में से 16 जाएगा तो -9, और यहाँ पर आ गया एक्स का एक्स माइनस के स्क्वायर 8 के प्लस हमारा रह गया 10। यही हमारा शेषफल है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, शेषफल में एक्स और ए दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
एक्स प्लस ए दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ना, 2k माइनस 9, तो x बराबर 1 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2k बराबर 1 प्लस 9, 2k बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10, तो k बराबर क्या हो जाएगा 10/2 बराबर 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए k का मान आगे रखते हैं हम लोग। k का मान हमारा कितना निकला है 5 निकला है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। k बराबर 5 रखने पर, अब k का मान अगर हम 5 रखते हैं तो देखिए कितना रहा, कहाँ पर रखना है, तो देखिए k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, यहाँ पर रखना है k का मान 5, तो हम लोग देखिए यहाँ कहाँ रखना है, 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 5 प्लस 10, तो हमारा सॉल्यूशन कितना रहा, 5 पचे 25 माइनस 40 प्लस 10, तो देखिए 35 माइनस 40, तो हमारा अब कितना आ रहा, तो -5 आ रहा ना है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है कि, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अतः a बराबर -5 और k बराबर कितना हमारा था, आया था 5, तो ये हमारा हो गया पूरा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा ना चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, देखते हैं तो, और चैनल जो वीडियो है ना उसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।